अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर जिशान शाह और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उनका नाम है प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्री का मतलब होता है ऑलरेडी या पहले से, और फिक्स इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले से फिक्स हो चुके हों, ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जो पहले से ही फिक्स हो चुके हों। तो आज के टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए और पढ़ने के लिए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम बोर्ड की तरफ आ गए हैं। तो लेक्चर 4 है जिसमें हमने पढ़ना है प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द वर्ड्स और लेटर्स एडिड, या फिर ऐसे वर्ड या लेटर जो लिखे जाते हैं एडिड बिफोर SI यूनिट्स, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब ऑलरेडी, यानी जो ऑलरेडी पहले से फिक्स हो चुके हो। तो हम इसका इधर डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं। इधर सबसे पहले प्रीफिक्सेस है हमारे पास, इसके बाद जो है इनके सिंबल्स हैं, एंड पे इनके मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस जो है ना एंड तक लिखते हैं। जो पहला प्रीफिक्स है हमारे पास वो है एक्सा, फिर है हमारे पास पेटा, टेरा, फिर है गीगा, फिर है हमारे पास मेगा, फिर है हमारे पास किलो, हेक्टो, HECTO हेक्टो, डेका, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेम्टो, और एंड पे है हमारे पास एटो। अब हम इनके सिंबल्स लिखते हैं। ठीक है, पेटा को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल पी से, एक्सा को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल ई से, मैं मिस्टेक हो गई थी, कैपिटल ई से, और पेटा को हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। टेरा को हम शो करते हैं कैपिटल टी के साथ, गीगा को हम सिंबलाइज करते हैं, शो करते हैं कैपिटल जी के साथ, मेगा को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम के साथ, किलो को स्मॉल के साथ, हेक्टो को स्मॉल एच के साथ, आगे डेका को स्मॉल डी और स्मॉल ए, ठीक है, डी ए के साथ। डेकी को हम करते हैं स्मॉल डी के साथ, सेंटी को करते हैं स्मॉल सी के साथ, मिली को करते हैं स्मॉल एम के साथ, माइक्रो को हम करते हैं म्यू के साथ, म्यू का सिंबल है इसका। आगे नैनो को स्मॉल एन के साथ, पाइको को हम स्मॉल पी के साथ, फेम्टो को स्मॉल एफ के साथ, और एटो को एंड पे स्मॉल ए के साथ। बात की समझ आ रही है? आगे जो एक्सा का मल्टीप्लायर है डियर स्टूडेंट्स वो है 10 रेज टू पावर 18। आगे पेटा का है 10 रेज टू पावर 15। टेरा का है 10 रेज टू पावर 12। ठीक हो गया, तीन तीन कम हो रहे हैं। आगे गीगा का है 10 रेज टू पावर 9। मेगा का है 10 रेज टू पावर 6। आगे किलो का है 10 रेज टू पावर 3। हेक्टो का है, अब एक एक कम करना है, किलो का कितना था 10 रेज टू पावर 3, और हेक्टो का हमारे पास 10 रेज टू पावर 2, और डेका का है 10 रेज टू पावर 1। अब माइनस में जाएगा, डेकी का लिखे सबसे पहले।
10 रेज टू पावर -1, अब साथ साथ प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सेंटी का 10 रेज टू पावर -2, आगे मिली का 10 रेज टू पावर -3, आगे माइक्रो 10 रेज टू पावर -6, ठीक हो गया। आगे नैनो का 10 रेज टू पावर -9, आगे पाइको का 10 रेज टू पावर -12, आगे फेम्टो का 10 रेज टू पावर -15, और एंड पे एटो का है हमारे पास 10 रेज टू पावर -18। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस था जो आपके बुक के ऊपर एक टेबल बना है, तो वो मैंने इधर राइट किया है। अब हम इसकी मदद से ना कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं। अब प्रीफिक्सेस डियर स्टूडेंट्स हम यूज क्यों करते हैं, एक एग्जांपल करवाऊंगा, उसी से आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं प्रीफिक्सेस के हवाले से वो सॉल्व हो जाएंगी। इधर मैं एक छोटी सी वैल्यू लिखता हूं, छोटी सी तो खैर नहीं होगी इतनी, ये देखिए 25, और आगे मैंने 18 जीरो लगा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने जीरो हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, और एंड पे हमारे पास होता है ये डॉट। अब इसको मैं सबसे पहले इस डॉट को मैं इधर लेके आऊंगा, इधर मैंने डॉट लगाना है, ठीक हो गया। और ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसको मैं कुछ इजीली ऐसे लिख सकता हूं, 25 मल्टीप्लाई, अब 10 रेज टू पावर कितने जीरो है हमारे पास? 18 जीरो है, और 10 रेज टू पावर 18 इधर मैं लगाता हूं ग्राम्स का, ठीक है, यानी कि इतने मेरे पास ग्राम्स है, और आगे आएगा ग्राम्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, बात की समझ आ रही है? यानी कि ये 25 और आगे 18 जीरो मैंने लगाए हैं, ठीक है, और आगे ये ग्राम्स, इतना हमारे पास वेट है। और हमने क्या करना है, जितने ही जीरो है उतनी 10 की वैल्यू लिखनी है जितने जीरो होंगे, ठीक है। और इशारिये को हम जितने डिजिट्स पीछे लेके आएंगे उतनी 10 की वैल्यू होगी। बात की समझ आ रही है? आप 25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 18 इसका आंसर निकालें तो यही निकलेगा। 10 रेज टू पावर 18 का मतलब होता है हमने 10 को 18 दफा मल्टीप्लाई किया है, और इसके बाद हमने इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर जो है हमारे पास ये आएगा। इधर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये 10 रेज टू पावर 18 ना मेरे पास किस प्रीफिक्स के अंदर आ रहा है, किसका मल्टीप्लायर है? एक्सा का, ठीक है। ये देखें, बात की समझ आ रही है? ये देखें 10 रेज टू पावर 18, तो मैं इसका सिंबल लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, 25 10 रेज टू पावर 18 की जगह पे मैं इसका सिंबल लिख दूं एक्साग्राम। बात की समझ आ रही है जी? आगे इसी इशारिये को अगर मैं 15 डिजिट्स पीछे लेके जाऊं, इस इशारिये को, अब इसको यहां से मिटाते हैं। अब कितने डिजिट्स मैंने इसको पीछे लेके आना है? 15। कहां तक 15 बनते हैं? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहां पर हमने क्या लेके आना है? ये वाला डॉट, यहां पे हम लेके आए। अब इसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसको मैं मिटा के दोबारा लिखता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स जो हम इसको लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, 25, क्योंकि जीरो इधर आया तो ये वाले जीरो जो है इस साइड वाले लिखेंगे, 0 0 0, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने? 15 है, 15 डिजिट्स हैं जीरो के, ठीक है। 10 रेज टू पावर 15, और ये हमारे पास पैटा के अंदर आ रहा है, ये देखिए 10 रेज टू पावर 15, और हम कैपिटल P को हम यूज कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह से भी इसको मैं कर सकता हूं, 25,000
पेटाग्राम्स, ठीक है, इधर ग्राम्स का लगाना है, ठीक है, पेटाग्राम्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल के साथ हम कर लेते हैं, टेरा की कर लेते हैं। अब इस डॉट को हम क्या करेंगे, कितनी वैल्यूज लेके आएंगे, अब यहां पे 12, ठीक हो गया। अब ये गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखें इधर तक मैं वैसे ही लिखूंगा क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू रह जाती है उसको हम वैसे ही लिखते हैं। 25 कितने जीरोस हैं, 6 1 2 3 4 5 6 और 10 रेज टू पावर कितना होगा हमारे पास 12 ग्राम्स। और हमारे पास कितनी टेरा की वैल्यू आ रही है 12, 10 रेज टू पावर 12, और मैं इसका सिंबल यूज करूंगा कैपिटल टी। तो ये हमारे पास आएगा 25 60, ठीक है, क्या आता है कैपिटल टी और ग्राम्स। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया, ठीक है। और अब हम एक चीज मैं आपको क्लियर करवाता जाऊं, लेट से कि ये चीज मैंने ये जो इशारिया है मेरे पास इधर, ये मेरे पास जो डॉट है, इसको मैं 12 की जगह इधर 13 के ऊपर लेके आता हूं, इधर 13 के ऊपर। तो 10 रेज़ टू पावर 13 अगर करें तो ये एप्लीकेबल यानी कि ये मंजूर नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 18 का मुझे दिखाएं कहीं भी आपके पास प्रीफिक्स मौजूद है तो मौजूद नहीं है, लिहाजा ये चीज जो है गलत होगी। तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो ये हमारे पॉजिटिव के अंदर जो है ना हमारे प्रीफिक्सेस आ रहे थे। हम जो है कुछ नेगेटिव की भी बात करते हैं। अब इधर मैं एक अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, लेट्स से कि 0.000 है 0000081। अब इसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, उनके मल्टीप्लायर्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसको मैं 6 डिजिट्स जो है आगे लेके जाता हूँ, इस इशारिये को, इस डॉट को। तो ये मेरे पास जो ये वाली जो वैल्यू है ना 0081, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 0081। कितना आगे लेके गया हूं, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6, 6 डिजिट्स आगे लेके गया हूं और इस दफा मैंने माइनस का साइन यूज किया है। अब ये क्या चीज है, जब भी हम इशारिये को, इस डॉट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो जो साइन हमेशा आएगा, जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव के अंदर आएगी। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे तो हमेशा जो साइन है, जब वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। बात की समझ आ रही है? आगे कितना आया हमारे पास 0081 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6, और -6 का इधर प्रीफिक्स देखिए हमारे पास है इधर हमारे पास कौन सा है -6 का, माइक्रो। इसको मैं कुछ इस तरह से भी, इसके आगे ग्राम लगा लें, वॉट लगा लें, कोई इसके आगे हम बात करते हैं ग्राम्स लगा लेते हैं कि हमारे पास वेट है इतना, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0081। क्या है हमारे पास माइक्रो, और माइक्रो का हमारे पास सिंबल क्या है, ग्राम। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको लेट से मैं 6 की बजाय मैं इसको 9 डिजिट्स आगे लेके जाता हूं, यहां से छोड़कर इसको मैं 8 के आगे ले जाता हूं। ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो इसका बेटा जो होगा वो होगा 8.1, ठीक है। कितने डिजिट्स जो है मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गया हूं और नेगेटिव आएगा कितने डिजिट्स, 9। तो ये होगा 10 रेज टू पावर -9 ग्राम्स। ठीक हो गया जी। अब 8.1 मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने जब 0.81 लिखा था तब भी तो डॉट के बाद में कुछ लगा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात हमारे पास कुछ है ही नहीं, और अगर मैं 0 लिखूं भी
तो जीरो तो पहले ही जीरो होता है, उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं, तो इसलिए हम जब ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, तो जीरो हम जब हमारे पास होंगे तो जीरो हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, बात की समझ आ रही है? तो ये हमारे पास होगा 8.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ ग्राम्स, और -9 का इधर प्रीफिक्स देखिए नैनो, स्मॉल एन से इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 8.1 नैनोग्राम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।